Father, Mother, I will not accept this marriage. I will serve you in your old age, but I will not be this man's wife. Listen, Amma. I will not tolerate this insult to my family's izzat. I am not a dumb cow. I have a voice now. बहुत पहले अपने बिहार में एक भोजपुरी के कलाकार हुआ करते थे, भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नाम सुना होगा आपने। मे हैव हेयर्ड द नेम ऑफ भिखारी ठाकुर। हम आज भी उनके नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। उन्होंने एक गाना गाया था, वो गाना खुद लिखते भी थे, गाते भी थे, बेटी बेचवा, ठीक है, जिसकी पहली पंक्ति थी कि रुपिया गिनाई लहला, पागाहा धराई देहला, चेरिया के छेरिया बनौला ए बाबूजी। बेटी बेचवा उसकी टाइटल थी। अब सवाल ये उठता होगा आपके मन में कि मैं इस भोजपुरी सिंगर की बात, दैट मीन्स भिखारी ठाकुर जी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। जी हाँ, कहानी हूबहू मिलती जुलती है। जी हाँ, एक चैप्टर है भोली, ठीक है, भोली, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक में कि ये चैप्टर है, जिसके राइटर हैं के अब्बास। कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में, जिसका नाम बचपन का सुलेखा होता है। इसके पिता रामलाल गांव के सरकारी प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, और पहले समाज में महिलाओं की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। लोगों के अंदर ये धारणा थी कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। डैट मीन्स काम लायक पढ़ाओ, नामों में लिखने लायक पढ़ा लो, उससे ज़्यादा पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते थे वो लोग। या एक कहेंगे अंधविश्वास था, ठीक है। तो रामलाल एक गांव का किसान होते हैं, जिनके पास तीन लड़कियां होती हैं, सुलेखा, चंपा, एक का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2 बेटे होते हैं। मैं शॉर्ट में कहानी आपको बता रहा हूँ, बुक आपके पास होगा, ठीक है। उसी समय उस गांव में, ये कोई गांव होगा, गांव के नाम का जिक्र नहीं किया गया है किताब में, एक प्राइमरी, दैट मीन्स गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ओपन होता है पहली बार, ठीक है। और उस जिले का तहसीलदार उस गांव में उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। तहसीलदार साहब हैड कम टू इनॉग्रेट द स्कूल, ठीक है, गांव का उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। In order to present an example in front of the villagers, he ordered Ramlal to send his daughter Voli to school. गांव के लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए वो तहसीलदार साहब रामलाल को ये आदेश देते हैं कि अपने लड़की को आप स्कूल भेजो, जिससे गांव के लोगों के सामने एक उदाहरण पेश हो सके, तुम्हें देखकर वे भी अपनी बेटियां अगले दिन स्कूल भेजें। When रामलाल टेकिंग भोली टू स्कूल, आगे क्या होता है? बिफोर इट ही रामलाल जाकर घर पे ये बात अपनी पत्नी से ड्रेस करता है। अब देखिए, भोली जो थी मंदबुद्धि की थी, लड़की जो होती है भोली थोड़ा मंदबुद्धि की होती है। चेहरे पे चेचक का स्पॉट होता है, जब छोटी होती है तो उसको चेचक का अटैक होता है, उससे उसका चेहरा बदसूरत हो जाता है। बेड 4 महीने की थी तो बेड पर से गिरने से सर में चोट लग जाता है, जिससे
उसकी यादाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और उस समय से वो हकलाने लगती है, स्टैमरिंग वॉइस उसकी हो जाती है। और परिवार में कभी भी उसे नए कपड़े नहीं मिले थे। दूसरे में उसकी बड़ी जो बहन थी, उन लोग के छोड़े हुए कपड़े ही वो पहनते थी। उस दिन जब होली को स्कूल ले जाना था, उसके घर वाले उसे के नए कपड़े देते हैं, उसको स्नान कराया जाता है, उसके बालों में कंघी होती है, बालों में तेल लगाए जाते हैं। Then she realized that I am something going to better from today, from here. उसे एहसास होता है कि हम यहां से कहीं बेहतर जगह पे जा रहे हैं। ठीक है। When her father was pulling her hands to take her to a school, she boycotted. उसे याद आ रहा था कि वैसे ही जैसे उसके पिताजी उसके हाथ खींच कर ले जा रहे थे, उसकी गाय, उसके घर एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मीनी था। उसे खरीदने वाले रस्सी पकड़ के खींच रहे होते हैं और वो गाय जा नहीं रही होती है। आपने देखा होगा गांव में भी लोग बकरी लेकर जाता है, खींचता है, बकरी नहीं जाती है, मवेशी नहीं जाते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं। उसे याद आ रहा था, उस दृश्य उसे याद आ रहा था। आज के एपिसोड में इतना ही। इस कहानी को आगे भी हम जारी रखेंगे। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू। गुड डे। जय हिंद।